सवाल पूछ रहे हैं कि सृष्टि रचना बताओ। तुमने हमें मंत्र तो पकड़ा दिया जपने के लिए, सृष्टि से निकलेंगे कैसे इस मंत्र से? सृष्टि ही भवसागर है, इस भवसागर से पार कैसे जाएंगे? वहीं पे हालत खराब हो जाती गुरुओं की। सृष्टि रचना ही सबसे बड़ा रहस्य है, और 2018 से बोल रहा हूं मैं कि बिल्कुल खोलेंगे, लेकिन उसके लिए पात्र बनना पड़ता है, सुपात्र बनना पड़ता है। ये गुरुद्वारे का लंगर नहीं है कि कोई भी आया जी थाली उठाई और चाय डाला और कड़छी उठाई डाला और चले गए खाने। ऐसे नहीं होता है ये। इसके लिए बहुत 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 साहिब ने मनाहियां कर रखी हैं कि ऐसे ही नहीं बताना किसी को, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान से मैच करवाया जाता है। जब आपको अनुभव ज्ञान होगा तब सृष्टि रचना का भेद खोल दिया जाता है। वैसे तो वो खुल ही जाता है अगर सही अनुभव हो जाए, क्योंकि अनुभव भी गलत हो जाते हैं कईयों को। कई लोग सोचते हैं प्रकाश दिख गया, शायद यही सत्य है। कई लोग कहते हैं अरे झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती है मुझे, दिन रात दिन रात दिन रात चल रही है मेरे साथ, गुरुजी मुझे सार शब्द मिल गया। अच्छा जी। कई लोग कहते हैं मुझे जी आपके दर्शन हो गए, चमचमाते हुए आप आए, इतना प्रकाश था, ऐसा था वैसा था, गुरुजी सार शब्द मिल गया। अच्छा जी। ऐसा नहीं होता भाई। जब सार शब्द प्रकट होता है तो नजारा ही कुछ और होता है। और ये किताबी कीड़ों को नहीं मिलने वाला कि हमें तो ज्ञान समझ में आ गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। एक निकम्मा तो बोल रहा था, कह रहा गुरुजी अब हम बंधन से मुक्त हो गए हैं, हम और आगे का ज्ञान मिल गया हमें। मैंने कहा क्या कर रहे हो भैया, बंधन से मुक्त हो गए? कहते अब हम दिया अगरबत्ती भी कर लेते हैं, हम जल भी चढ़ा देते हैं सूर्य देव को, हम गंगा जी में स्नान भी कर लेते हैं, हम देवताओं की पूजा भी कर लेते हैं, हम बंधन मुक्त हो गए। अरे मूर्खानंद, जिन बंधनों को तोड़ के तू आगे बढ़ा था, तू इस पंथ को आगे, तू इस पंथ से आगे जाकर तू फिर उन बंधनों में लिपट गया जाके, और तू सोच रहा है कि तू बंधन मुक्त हो गया। क्या क्या हाल है इन लोगों का, क्या दिमाग है लोगों का, क्या विवेक शक्ति है लोगों की। मैं तो ये हैरान हूं। इसीलिए साहिब ने बोला आगे खोजे गिर पड़े। कुछ निकम्मे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि ये ज्ञान भी शायद पूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं। बेटा, चक्की की कील से तुम आगे बढ़ोगे तो पिस जाओगे। याद रखना, हमारे यहाँ जो ज्ञान है ये फुल एंड फाइनल ज्ञान है। हालांकि ये फुल एंड फाइनल ज्ञान है, फिर भी हम ये नहीं कहते किसी को कि तुम आगे मत खोजो, क्योंकि ये गुरु का काम ही नहीं है बोलना। गुरु का काम है सत्य बताना। अगर समझ में आता है तो टिक जाओ, नहीं समझ में आता तो आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता तुम बैक गियर लगा दो कि गुरु जी अब मैं तो दिया भी जला देता हूं, आरती भी करता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, मैं व्रत भी रखने लग गया हूं, मैं तो बंधन मुक्त हो गया हूं। बताओ। अरे मूर्खानंद, यही तो बंधन पाश था जिसको छुड़वाया था मैंने। यही पूजा पाठ ही तो बंधन है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब तुम कबीर साहब से भी सियाने हो गए हो आगे बढ़ के। अब तुम कबीर साहब से भी आगे की बातें करने लग गए हो। तो ये हाल है। क्या किया जाए? कहता आप बंधन में डाल देते हो, हमें तो निर्बंध रहना है। अरे बंधन में डाल देता हूं तो मैं तो ये भी कहता हूं जहर मत खाओ। खा ले जहर। मैं तो ये भी कहता हूं कि सांप वाप आ जाए तो भैया बच के रहना, डसवाले सांप से। क्यों बंधन में है? लग जाएगा पता, तेरी मुक्ति करा देगा सांप उसी वक्त। शरीर भी तो बंधन है, क्यों बैठा है शरीर में? छोड़ दे इसको भी, हो जा बंधन मुक्त। ऐसे ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए थे। शुक्र है परमात्मा ने जल्दी इनका सफाया कर दिया, निकल लिए यहां से। ऐसे निकम्मों को तो
2023 से पहले सबके सफाया कर देंगे, चिंता मत करो। ये हुए मुक्त। सत्य बात वो मार्गदर्शन जो जबरदस्त करते हैं। सत्य बात वो मार्गदर्शन तो जबरदस्त करते हैं साहिब कबीर। हाँ, कबीर साहब तो मार्गदर्शन करते ही हैं। हमारा जीवन भी कबीर साहब के मार्गदर्शन से ही चला है भाई। कई लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि नितिन दास को किसी आश्रम से ज्ञान मिला है, ऐसा वैसा। ठीक है, मोहर लगाने जाना पड़ता है, मोहर बहुत जरूरी है। जिससे पंथ चलवाना होता है, परमात्मा उसको डायरेक्ट ज्ञान देता है, याद रखना इस बात को। नानक साहब से पंथ चलवाया, उनको डायरेक्ट ज्ञान दिया। गरीबदास जी से पंथ चलवाया, उनको डायरेक्ट ज्ञान दिया। दादू जी से पंथ चलवाया, उनको डायरेक्ट ज्ञान दिया। रविदास जी से पंथ चलवाया, उनको डायरेक्ट, जिनसे भी पंथ चलवाना होता है उसको डायरेक्ट ज्ञान देता है। लेकिन वो जब सामने आमने मिलके देते हैं तब होता है। जब ज्ञान के आधार से पंथ चलवाना होता है तो गुरु की मोहर जरूरी होती है, पंथ की मोहर जरूरी। ज्ञान तो पंथ में ही है, ज्ञान तो पंथ में ही है। भले पंथी उस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मदन साहिब के पंथी जितने साधु महात्मा बैठे हैं ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये आ के चक्कर में पड़ गए हैं। अब ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आ लिखने वाला कौन है, आ बोलने वाला कौन है, इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं ये लोग। तो मैं जब शुरुआत में ही कबीर सागर से आकर्षित रहा, कबीर सागर कबीर साहब का ही ज्ञान है, पवित्र ज्ञान से मूल ज्ञान की तरफ ले जाने वाला ग्रंथ है। लेकिन उसको कोई विवेकी पढ़ेगा तभी समझ पाएगा, और मालिक जब समझाएगा, विवेक शक्ति प्रदान करेगा, तभी ये सब होगा। तो मैंने जब अनुराग सागर पढ़ा था तो भी मैं कबीर साहब के दिशा निर्देश पर ही चल रहा था, क्योंकि वो मार्गदर्शन कर रहे थे शब्द रूप में। और जब मैंने गुरु धारण किया उससे भी पहले उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया हुआ था। मैं केवल मुहर लगवाने गया था, वहां पर जो गुरुजी बैठे थे उनसे मुहर लगवाई, कोई और बैठा होता उनसे लगवा लेता। हालांकि मुझे बीच में कई भ्रमित करने वाले भी मिले थे आश्रम में, कहते नहीं ये छोटी गद्दी है, आपको अगर बढ़िया नाम मिल लेना है, असली नाम लेना है, तो आप बड़ी गद्दी पे जाइए, जौनपुर वाली पे। ऐसा बोलने वाले भी उस आश्रम में पहले भी बैठे थे, आज भी मिल जाएंगे आपको। जब भंडारा होता है ना तब आप जाएंगे, तब कई तरह के संत आते हैं वहां पे, कोई किसी गद्दी का, कोई किसी गद्दी का, और वो देखते रह ताड़ते रहते हैं वो लोग चेलों को, कौन चेला मोटा है, मोटा यानी पैसे वाला है, कौन चेला समझदार है, उसको भरमाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो चेला इस आश्रम से ना जुड़ जाए, इसको हम अपने आश्रम से जोड़ लें। और इन लोगों की इतनी दुर्गति है कि ये अपने चेलों को दूसरों के आश्रम में जाने तक नहीं देते। ये मैं मदन पंथ वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही लगा के रहता हूं कि मैं कम से कम 6 7 7 8 साल बाद उस पंथ में गया जहां से ये शुरुआत हुई थी। मुझे एक ने भी नहीं कहा कि वहां जाके मिलाओ, क्योंकि ये खुद ही नहीं जाते थे, इनका झगड़ा चला हुआ था वहां पे। उस वक्त सरकार साहब थे, ना वो यहां आते थे बीरापुर में, ना बीरापुर वाले वहां जाते थे, झगड़ा मचा हुआ था पूरा। मंच पर तू मैं हुई पड़ी थी। गुरुजी ने वहां जाके सत्संग में गए होंगे कभी, हमारे गुरुजी के गुरुजी, उससे झगड़ा तो शुरू का ही है। क्या नाम है, जौहरपति साहिब के टाइम का। तभी तो अलग हुए वहां से, नहीं तो अलग होने की क्या जरूरत थी। ये झगड़ा फगड़ा ये सब चला हुआ है पहले से ही, संतों के बीच में आश्रम का वाद विवाद। इसीलिए मैं कहता हूं आश्रम हमें चाहिए ही नहीं, हमें वाद विवाद चाहिए ही नहीं। आश्रम भैया, आश्रम बताओ किस बात की आश्रम, जिस आश्रम से वाद विवाद हो जाए उस आश्रम का क्या लेने हैं, अचार डालना है क्या हमने? हम क्या यहाँ पे आश्रम आश्रम खेलने आए हैं? हमें नहीं चाहिए भैया आश्रम।